ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तों की लीला में आपने इससे पहले लक्ष्मी जी के बारे में जाना समझा, कैसे हरि की सेवा में निरंतर लगी रहती हैं और हरि के साथ हरि भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को माँ लक्ष्मी जी पूरा करती हैं। वैसे ही महाराज संसार में वेद मंत्रों को अपने पंखों से प्रवाहित करते हुए भक्तराज गरुड़ जी की कथा आपने सुनी। आज की श्रृंखला में हम वीर हनुमंत लाल की कथा श्रवण करेंगे, जो श्री राम के परम भक्त और सभी को सुख देने वाले, सभी राम भक्तों का कल्याण करने वाले, मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतसमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। बंधुओं, हमारे परम पूज्य राम भक्त, हम सबके प्रिय श्री हनुमान जी भगवान शंकर के अंश से वायु के द्वारा कपिराज केसरी की पत्नी अंजना में हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सेवा, कहते हैं भगवान की सेवा भगवान ही कर सकते हैं, और श्री शंकर जी समझ रहे थे कि कैसे अपने प्रिय श्री राम की सेवा में जाया जाए। तो साक्षात अपने स्वरूप से या उनके स्वरूप से श्री राम सेवा ले नहीं सकते, क्योंकि वो उनको अपना इष्ट मानते हैं। अतः उन्होंने 11वें रुद्र के रूप में इस प्रकार वानर रूप धारण किया, और जन्म के कुछ पश्चात ही हनुमान जी बड़ी बड़ी लीलाएं करने लगे। एक बार प्रातः काल बाल अवस्था में बहुत छोटे से वीर हनुमान सुबह सुबह जगे, तो उनको भूख लगी हुई थी। तो वृक्ष के ऊपर छोटा सा नारंगी सूर्य दिखाई पड़ा। महाराज कोई लाल लाल पका हुआ फल समझा और उसे निगलने के लिए आकाश में दौड़ पड़े। उस समय, कहते हैं उस दिन ग्रहण का समय था, राहु ने देखा कि कोई दूसरा ही सूर्य को पकड़ने आ रहा है। तब उस आने वाले को उसने पकड़ने के लिए अपनी छलांग लगाई, किंतु जब वायुपुत्र उसकी ओर बढ़ते जा रहे थे तो वो किनारे भाग गया और डर करके छुप गया जा करके।
राहु ने इंद्र से पुकार करी, ऐरावत पर चढ़ करके इंद्र को आते देख पवन कुमार ने ऐरावत को कोई बहुत बड़ा सफेद फल समझा और उसे पकड़ने लपके। तो घबरा कर देवराज इंद्र ने वज्र से प्रहार कर दिया। कहते हैं इनकी ढोड़ी पर थोड़ा सा चोट लग गई और टेढ़ी हो गई, इससे ये हनुमान जी कहलाने लगे। वज्र लगने पर कहते हैं ये मूर्छित होकर गिर पड़े। पुत्र को मूर्छित देखकर वायुदेव बड़े कुपित हो गए। कहीं कहीं कथा में मिलता है कि ये छलांग लगाए और सूर्य को मुख में रख लिए, और मुख से निकालने के लिए क्रोधवश एकदम से जल्दी से इंद्र आए। इन्होंने वज्र का प्रहार हनुमान पर कर दिया, और जब हनुमान जी को थोड़ी सी मूर्छा आ गई तो वायुदेव कुपित हो गए। उन्होंने अपना समस्त कोपवश सारा वेग रोक दिया, सबकी श्वासें रुकने लगी, देवता व्याकुल होने लगे। अंत में हनुमान जी को सभी लोकपालों ने, देवताओं ने आशीर्वाद दिया, पंच तत्वों ने आशीर्वाद दिया, अभय और निर्भय होने का वरदान प्राप्त किया। तब वायुदेव संतुष्ट हुए। कहते हैं स्वभाववश और जातिवश चंचल हनुमान जी लड़कपन में बड़ी लीलाएं करते थे। आश्रमों में वृक्षों को सहज चपलतावश तोड़ देते, आश्रम की वस्तुओं को इधर उधर कर देते। कोई आश्रम की कहते थे कुटिया की जगह बदल देते थे। कोई आश्रम अगर आज नदी के किनारे है तो उसको कहीं दूर रखा है, कहीं दूसरे की कुटिया इधर रखा है, कहीं तपस्या करते हुए ऋषि मुनियों को लेकर के आकाश में भ्रमण करने लगे। अब महाराज जब ऋषि मुनि बहुत परेशान हो गए तो इनको श्राप दे दिया कि तुम सारा अपना बल भूल जाओ। तब देवताओं ने आकर के ऋषियों को समझाया कि महाराज ये रुद्र अवतार हैं, भगवान के काज के लिए इनका जन्म हुआ है, ये श्राप आपने। तब ऋषियों ने कहा ठीक है भैया, जब इनको समय आएगा और समयानुसार इनको बल का याद दिलाया जाएगा तो ये याद कर लेंगे बल को और पुनः बलशाली हो जाएंगे, और जितना बल आज है इससे हजारों गुना हमारा आशीर्वाद के रूप में इनको बल प्राप्त हो जाएगा। जैसी जितनी इनकी बल की इच्छा होगी उतना बल ये अपने अंदर संग्रह कर सकते हैं। महाराज तब से ये वानर की भांति सामान्य वानर बालकों की तरह रहने लगे, और माता के आदेश से भगवान श्री सूर्य नारायण के समीप जाकर के वेद वेदांग प्रभूति समस्त शास्त्रों कलाओं का अध्ययन किया। और सूर्य के अंश से सुग्रीव जी का जन्म हो चुका था। तो सूर्य देव को प्रणाम किए और कहने लगे कुछ गुरुदक्षिणा बताइए गुरुवर। तो सूर्य ने कहा महाराज गुरुदक्षिणा का ने आपसे, कुछ दिन हमारे पुत्र की आप मदद कर देंगे राजपाट के लिए या कोई लीलाओं में, जैसे वो फंसा हुआ है आजकल, वो बहुत कष्ट में है, तो यही गुरु दक्षिणा हो जाएगी। तो महाराज किष्किंधा में आकर के सुग्रीव जी के साथ रहने लगे। सुग्रीव जी ने इन्हें अपना सचिव बना लिया। उधर जब बाली ने सुग्रीव को मार कर निकाल दिया था तब भी ये सुग्रीव जी के ही साथ में रहते थे। सुग्रीव के विपत्ति के साथी होकर ऋषिमुख पर्वत पर भी उनके साथ ही रहते थे। बचपन में माता अंजना ने बार बार आग्रह पूर्वक इन्हें अनादि रामचरित मानस सुनाया था, और अध्ययन के समय वेद में पुराणों में श्री राम कथा का श्रवण किया था, अध्ययन किया था। तो किष्किंधा आने पर ये ज्ञात हो गया था कि परात्पर परमात्मा प्रभु अयोध्या में अवतार ले चुके हैं और उनकी लीलाएं आरंभ हो चुकी हैं, उनका विवाह हो चुका है और शीघ्र ही वे इधर प्रवेश करेंगे वन में, तब उनसे हमारी मुलाकात होगी।
श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जो निरंतर भगवान की कृपा की आतुर प्रतीक्षा करते हुए प्रारब्ध प्राप्त सुख दुख को संतोष पूर्वक भोगते रहना, हृदय वाणी शरीर से भगवान को प्रणाम करता रहता है, हृदय से भगवान का चिंतन, वाणी से नाम गुणगान कीर्तन और उनका पूजन अर्चन करता है, वह स्वतः मुक्ति पद का स्वाधिकारी हो जाता है। तो हनुमान जी तो जन्म से ही माया के बंधनों से सर्वथा मुक्त थे। वे अहरनिश अपने स्वामी श्री राम के ही चिंतन में लगे रहते थे। अंत में अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ रावण के द्वारा सीता जी जब चुरा ली गईं, तो उनको ढूंढते ढूंढते ऋषिमुख पर्वत पर आ पहुंचे। सुग्रीव को शंका हुई कि इन राजकुमारों को कहीं बाली ने तो नहीं भेजा है, किसी राजकुमारों से मित्रता करी हो, क्योंकि वह बाली स्वयं इस पर्वत पर आ नहीं सकता है, तो उसकी कोई राजनीति हो सकती है। हनुमान जी को भेद लेने के लिए भेजा। विप्र वेश धारण करके हनुमान जी आए और जब परिचय पूछा, अपने स्वामी को पहचाना, उनके चरणों में गिर गए और रोते रोते कहने लगे, एक मैं मंद मोह बस, एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुन प्रभु मोहि बिसार्यो, दीन बंधु भगवान। श्री राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और तभी से हनुमान जी श्री अवधेश कुमार के चरणों के समीप ही रहे। हनुमान जी की प्रार्थना से भगवान ने सुग्रीव से मित्रता करी, बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिलवाया और राजभोग में सुग्रीव को प्रमत्त होते देख हनुमान जी ने ही उन्हें सीतान्वेषण के लिए सावधान किया। वे पवन कुमार के साथ अन्य वानरों को एकत्र करते हैं। तब श्री राम जी ने हनुमान जी को अपनी मुद्रिका दी और 100 योजन समुद्र लागने का प्रश्न आने पर जब जामवंत जी ने उनके बल का स्मरण कराया, तुलित बल धामम हेम शैलाबदेहम, धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नानाम गगन्यम, सकल गुण निधानम वारणानामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। और जब उनको बल दिलाया तो कनक भूधराकार शरीरा, बड़ा भयंकर शरीर बनाया और नसों नसों से बल की सरिताएं बहने लगी। और जामवंत जी ने कहा, हे हनुमान जी, आपका जन्म ही राम काज के लिए हुआ है। जैसे ही राम काज की याद दिलाई, केसरी किशोर उठकर खड़े हो गए, उनके बल बुद्धि ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि जा तो रहे हैं। नाग माता सुरसा को संतुष्ट किया और आगे बढ़े तो एक सिंघका नाम की राक्षसी मिली। उसका जानते हो क्या काम था? वो इतनी शक्तिशाली थी कि अगर समुद्र के ऊपर से कोई जीव उड़ रहा है तो उसकी परछाई पकड़ के उसको अवरुद्ध कर लेती थी। अब हनुमान जी जोर लगा रहे हैं, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, मार जोर लगाए, इतना जोर लगाने के बाद आगे नहीं बढ़े तो नीचे देखे क्या लीला हो रही है कि उनकी परछाई एक राक्षसी जो है पकड़े हुए है। उसको मार करके लंका पहुंचे। लंका जब पहुंचे तो लंका में एक लंकिनी का पहरा हुआ था कि वो चोरों को नहीं जाने, मतलब कोई विदेशी आक्रमणकारी अंदर नहीं जा सकता था। एक ही घूंसे में उसका राम नाम सत्य कर दिया। महाराज पूरी लंका में रात भर भ्रमण किया, सीता जी का कहीं पता नहीं चला। प्रातः काल विभीषण जी की कुटिया के पास में देखा कि यहाँ तुलसी का वृक्ष लगा हुआ है, राम नाम अंकित, दरवाजे पर राम नाम का चिन्ह बना हुआ था।
तो विभीषण जी से मित्रता करते हैं। विभीषण जी से पूरी पता पा करके अशोक वाटिका में श्री जानकी जी के दर्शन किए, उनको आश्वासन दे करके अशोक वन पूरा उजाड़ दिया और रावण के भेजे हुए राक्षसों को, रावण पुत्र अक्षय कुमार को मार गिराया। क्रोध में रावण ने मेघनाथ को भेजा, तब ब्रह्मास्त्र में बंद करके राज्यसभा में गए। वहां भी रावण को हनुमान जी ने अभिमान छोड़ करके भगवान की शरण लेने की शिक्षा दी, जैसे एक गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता है। महाराज, विनाश काले विपरीत बुद्धि शिक्षा की दक्षिणा के स्वरूप में अहंकारी रावण ने हनुमान जी की पूंछ में ही आग लगाने का आदेश दे दिया। अब उसी अग्नि से हनुमान जी ने सारी लंका फूंक डाली। सीता जी से चिन्ह स्वरूप चूड़ामणि लेकर के भगवान के समीप लौटे और समाचार पाकर के जब सारी योजना पता चल गई तो श्री राम ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। समुद्र से पर सेतु बांधा गया, बड़ा संग्राम हुआ। अंत में रावण अपने समस्त अनुचर बंधु बांधुओं के साथ में मारा गया। युद्ध में श्री हनुमान जी का पराक्रम, उनका शौर्य, उनकी वीरता सर्वोपरि रही। वानरी सेना के जब जब वानरी सेना पर संकट आता था तब तब हनुमान जी सदा सहायक होते थे। राक्षस उनकी हुंकार से ही कांप जाते थे। लक्ष्मण जी को जब मेघनाथ ने शक्ति से मूर्छित कर दिया तब वे रातों रात द्रोणाचल पर्वत को लेकर के संजीवनी बूटी ले की खोज में गए और रास्ते में एक पाखंडी कालनेमी को मारा और द्रोणाचल पर्वत जड़ी बूटी नहीं देख पाए, पहचान पाए तो पूरा पर्वत ही उखाड़ कर लेकर चले आए। मायावी अहिरावण ने जब माया करके राम लक्ष्मण को युद्ध से चुरा लिया था तब पाताल जाकर के अहिरावण का वध करके हनुमान जी श्री राम जी को भाई लक्ष्मण जी के साथ लेकर के आए थे। रावण वध का समाचार श्री जानकी जी को सुनाने का सौभाग्य भी हनुमान जी को ही प्राप्त हुआ। श्री राम लौट रहे हैं और ये आनंददायक समाचार भी भरत जी को सुनाने का गौरव श्री हनुमान जी को प्राप्त हुआ। प्रभु ने अपने प्रिय सेवक हनुमान जी को ही अपने समस्त कार्यों के लिए चुना। हनुमान जी विद्या, बुद्धि, ज्ञान और पराक्रम की साक्षात मूर्ति हैं, किंतु इतना सब होने पर भी उन्हें अभिमान छू तक नहीं सकता है। वे अपने को श्री राम का सबसे छोटा सा दास ही कहते हैं। इधर जब लंका जलाकर अकेले पूरा रावण का मान मर्दन करके भगवान के पास लौटे थे तो भगवान ने पूछा कि त्रिभुवन विजयी रावण की लंका को तुमने कैसे जला दिया? तब उन्होंने उत्तर दिया था, शाखा मृग कय बड़ मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण बदि विपिन उजारा, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हनुमान जी आजन्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, व्याकरण के पंडित हैं, वेदज्ञ हैं, ज्ञान शिरोमणि हैं, बड़े विचारशील, तीक्ष्ण बुद्धि और अतुलित पराक्रमी हैं और अपने पराक्रम से, अपनी प्रेम भक्ति से मां सीता को भी प्रसन्न करके आशीर्वाद लिया। अष्ट सिद्धि, नवनिधि, अजर अमर होने के वरदान मां जानकी ने स्वयं हनुमान जी की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर के दिया और सबसे परम पद दे दिया अपना
बड़ा पुत्र श्री राम और माँ जानकी ने हनुमान जी को माना। अनान्य देव ऋषि दानों सभी हनुमान जी की श्रद्धा से नाम लेते थे कि हनुमान जी से बड़ा कोई राम भक्त नहीं है। एक बार समस्त देवता दानव सब मिलकर के एक जगह जलाशय के तट पर भगवान शंकर और देवर्षि नारद आदि कीर्तन कर रहे थे और सुंदर गान हो रहा था। हनुमान जी से भी कहा गया कि आप भी गाइए, तो वे संगीतज्ञ भी हैं, उनसे अच्छा कोई कीर्तन भी नहीं कर रहा। जब हनुमान जी ने गाना शुरू किया तो बड़े उत्साह से नृत्य करते हुए गा रहे थे और नाच रहे थे। हनुमान जी का नृत्य और गान देख करके छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। सभी अपना अपना गान छोड़ करके हनुमान जी की बात, हनुमान जी का नृत्य उस समय हनुमान जी गा रहे थे, सब चुप हो गए। मेलानम मेलानम भवते कृषा पुष्टास्तदा भवन, स्वाम स्वाम गीतिमता सर्वे तिरस्कृत्येव मूर्छिता, तूष्णीं सर्वे समभवन देवर्षि गण दानवा। एकाः सा हनुमान गाता श्रोतारा सर्व एव ते। हनुमान जी का भजन और कीर्तन देख करके कहते वहां सभी लोग हनुमान जी से जलन करने लगे। सभी जानते हैं कि हनुमान जी को आशीर्वाद प्राप्त है। श्री राम प्रभु ने स्वयं हनुमान जी को इस पृथ्वी पर राम कथा की सेवा में प्रचार प्रसार और राम भक्तों के कल्याण हेतु जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक रहने का वरदान दिया उन्होंने। श्री राम जी के अश्वमेघ यज्ञ में अश्व की रक्षा करते समय अनेक महासंग्राम हुए, उनमें हनुमान जी का पराक्रम ही सर्वत्र विजयी हुआ। महाभारत में भी केसरी कुमार का चरित्र है। हनुमान जी की लीला महाभारत में भी कही गई है। वे अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठे रहते थे और उनके बैठे रहने से अर्जुन के रथ को कोई पीछे नहीं हटा सकता था। कई अवसरों पर उन्होंने अर्जुन की रक्षा भी करी। एक बार भीम, अर्जुन और गरुण जी को अपने अभिमान से बचाया था। कहते हैं कि हनुमान जी अपने वज्र नख से पर्वत की शिलाओं पर एक रामचरित काव्य लिखा था और महाराज वाल्मीकि जी ने भी रामायण की रचना करी थी। और जब उनको पता चला कि हनुमान जी ने राम जी का चरित्र का गुणगान किया है तो वाल्मीकि जी को बड़ा दुख हुआ और हनुमान जी से उन्होंने कहने लगे कि प्रभु अगर आपका काव्य किसी ने सुन लिया तो मेरे आदि काव्य का समादर नहीं हो पाएगा। तो वाल्मीकि जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने वे शिलाएं समुद्र में डाल दी, कहते हैं। और सच्चे भक्त में यश मान बड़ाई इच्छा का लेस भी नहीं होता है। कहते उन्होंने ये भी नहीं इसका यश लिया कि हमने राम कथा लिखी, हमारा नाम गुणगान हो, तो बोले हम तो राम कथा राम जी का कीर्तन सुनने के बड़े रसिया हैं। हमको अपना कहना अपना नाम कुछ चाहिए ही नहीं। अगर आपकी कथा भी बड़ी प्रिय है तो आपकी कथा ही हम सुना करेंगे। और अपने लिखे हुए पत्थर पर जो शिलाओं से लिखा था राम कथा उसको प्रवाहित कर दिया जल में। श्री राम कथा श्रवण, राम नाम के कीर्तन, हनुमान जी को अनन्य प्रेमी हनुमान जी हैं। जहाँ भी राम नाम का कीर्तन कथा होती है वहाँ वे गुप्त रूप से आरंभ
कहते हैं आरंभ में ही पहुंच जाते हैं और दोनों हाथ जोड़ करके सिर से लगाए सबसे अंत तक वहां खड़े रहते हैं। और कथा कहने वाले को, कथा सुनने वाले को, कथा करवाने वाले को मनचाहा वरदान देते हैं और प्रेम के कारण उनके नेत्रों से बराबर आंसू झरते रहते हैं। श्री प्रियादास जी महाराज हनुमान जी की भक्ति का वर्णन करते हुए प्रसंग में कहते हैं, रतने अपार क्षीर सागर उधार किए, लिए हित चाय कै बनाय माला करी है। जब सुख साज रघुनाथ महाराज जू को, भक्ति सो विभीषण जू आन भेंट धरी है। सभा ही की चाह अवगा हनुमान गरे, और डार दे सुधि भई मतियर बरी है। राम बिन काम कौन फेरी, मन दीने डारी खोली, और त्वचा नाम ही दिखायो बुद्धि हरी है। कहते हैं रावण के कोष में समुद्र मंथन के समय निकले हुए बहुत दिव्य रत्न थे, उस सबको रावण ने जीत लिया था। और वध के बाद विभीषण का राज्याभिषेक हुआ तो दिव्य रत्न विभीषण जी पुष्पक विमान पर पूरे अयोध्या का जितना भी धन था, कहते हैं सब लुटा दिया, दान कर दिया था विभीषण जी ने। और वहां से कुछ मणि आदि जितने दिव्य रत्न थे अयोध्या के लिए लेके आए, तो उन्होंने सबको कुछ ना कुछ भेंट दी, तो सब लोग बड़े प्रसन्न हो रहे थे। उन्होंने दिव्य रत्नों की एक माला बनाई और हनुमान जी को नहीं, उन्होंने श्री राम जी को वो माला अर्पण करी। और वह दिव्य रत्न माला को देख करके वानर भालुओं का मन लालायित हो गया। वहां हनुमान जी भी थे, परंतु उनका मन तो अपने आराध्य प्रभु के रूप में सुधा का पान करने में लग्न था। कहते हैं जब वो माला देख करके सब रत्नमाला सभी लालायित हो रहे थे, तो उस समय विभीषण के मन में अहंकार आ रहा था, देखो मैंने कितनी दिव्य माला भगवान श्री राम को भेंट करी है, ऐसा उपहार कोई देने वाला नहीं है। तो भगवान ने लीला करने के लिए वो माला उठाई और हनुमान जी को दे दिया। और हनुमान जी ने माला को उलट पुलट देखा, फिर इसके एक एक रत्न को पहले माला तोड़ दी और एक एक रत्न को निकाल करके वज्र सरस दांतों से तोड़ तोड़ करके फोड़ने लगे। अब महाराज दिव्य रत्नों की जब ये हालत देखी तो कहते वहां सब लोग पूछने लगे कि इन अमूल्य रत्नों को क्यों नष्ट कर रहे हो। तो हनुमान जी ने कहा, मैं राम रत्नों से बढ़कर कोई भी रत्न नहीं मानता हूँ। जिन रत्नों में राम नहीं होते हैं वे अनमोल नहीं, वे तो कंकड़ पत्थर हैं। तो मेरे लिए मैं उन्हीं को धारण कर सकता हूँ जिस चीज में हमें राम नाम का सुमिरन होता हो। राम नाम जहाँ राम सीताराम हमारे नहीं स्थापित हैं, वो मुझे कोई भी वस्तु प्रिय नहीं है। इसीलिए बोलते हैं जिसको राम नाम का जो है राम रतन मिल जाता है तो उसके आगे कोई चीज सुहाती नहीं है। क्यों गीत गाया नहीं गया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। और ये धन कौन देता है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर। और जैसे ही हनुमान जी ने कहा ये मेरे लिए मूल्यहीन है, कंकड़ पत्थर है, अब विभीषण जी के मन में अहंकार आ ही गया था। और प्रभु के सामने जिसके मन में अहंकार आता है उसको वो क्षणिक तुरंत नष्ट करते हैं। इस बीज को वो बहुत बढ़िया जो है खेती करने में अपने भक्तों की खेती को जरा सा भी वो
रोग शोक मुरझाने नहीं देते हैं। देखते हैं अगर भक्ति में, खेती में घास फूस जरा सा भी अभिमान नामक अंकुरित हो रहा है। नारद जी के अंकुरित हुआ था, तुरंत नष्ट करने का प्रयास करने लगे। विभीषण जी ने कहा आपके शरीर पर कहीं राम नाम अंकित नहीं, फिर आप इसे क्यों धारण किए हैं? तो कहने लगे मेरे हृदय में सीताराम विराजित हैं, और अपना सीना चीर दिया। सीना चीर दिया, बोले जय श्री राम। पूरी सभा हतप्रभ हो गई कि सीताराम उनके हृदय में अंकित विराजित थे। और सभी देख करके, तब से हनुमान जी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है कि कहाँ है। हनुमान जी सर्वोच्च राम भक्त, और प्रयास भी करते हैं। देखिए वो ऐसे भक्त नहीं कि स्वार्थी हैं, वे सभी का कल्याण भी करते हैं, सबकी मनोकामना भी पूरी करते हैं, और जिसके मुख से राम नाम सुन लेते हैं उसके वे बिके हुए हो जाते हैं। तो जब भी हनुमान जी के मंदिर में जाएं, तो हनुमान जी के सामने बोला था उस दिन, एक दिन और पहले, कि बहुत लोग हैं नित्य प्रति, देखो चालीसा पढ़ना चाहिए, सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए नित्य प्रति, लेकिन जब कभी भी विशेष हनुमान जी को प्रसन्न करना हो, तो एक घड़ी बैठ करके क्या करना है, हनुमान जी के समक्ष उनको कीर्तन सुनाना चाहिए। श्री सीताराम सीताराम सीताराम, श्री सीताराम 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 सीताराम, श्री सीताराम। हनुमान जी हमारे इतने प्रिय हैं कि वो कोई जीव हो उसको भी राम से मिला देते हैं, कोई मानव हो उसको भी राम से मिला देते हैं, कोई दानव हो उसको भी राम से मिला देते हैं। वे संसार के सबसे बड़े राम कथा प्रचारक हैं। इसीलिए हनुमान जी की जो कोई भी इस लीला को सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके मन में श्री राम सुता आकर के विराजते हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम